वेलकम फ्रेंड्स। आज लगभग 4 महीने के बाद हम कम बैक कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके लिए एक तोहफ़ा भी ले आए हैं कि फ्री कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं JKP कांस्टेबल के लिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स अभी पेड कोर्स लॉन्च करें, हम इसके खिलाफ़ नहीं कर सकते, लेकिन हमने समझा कि ये एज ग्रुप के जो लड़के होते हैं 18 to 28 ऑलमोस्ट जो है ना 18 to 21-22 साल के कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, जिन लोगों ने हाल फिलहाल में 10th पास किया होता है विद इन 2 ईयर्स, तो उनकी जो है मेजॉरिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो उनको कंपटीशन की पता नहीं होती, उनको कुछ किताब दे दो वो पढ़ने लगेंगे, पेड कोर्स के नाम पे कुछ भी बेचोगे तो वो बेचारे रट लेंगे। तो हमने सोचा कि यहाँ पे इस चैनल में हम इनके साथ कम्प्लीटली जस्टिस करेंगे और जैसे जैसे हमें लगेगा फीजिबल तो यहाँ पे इनको कैंडिडेट्स को स्टडी मटेरियल के साथ साथ वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। और स्टडी मटेरियल और वीडियो लेक्चर जो है फ्री ऑफ कास्ट आएंगे, इसकी कोई नॉमिनल फ़ी नहीं रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट कि देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या कुछ लिखा है। फॉर्म भरते वक्त क्या कुछ गलती नहीं करनी है आपको, क्योंकि आप अभी छोटे हो, आपको पता नहीं है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो बहुत तब दिक्कत होती है। सो लेट्स स्टार्ट कि क्या कुछ अभी हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले जो है एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, ये आया है 16 जुलाई 2024, 16 जुलाई को नोटिफिकेशन आई है और इसमें जो टोटल वैकेंसीज़ है 4002, यानी कि 4002 वैकेंसी है। चलो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ है। अब आगे बताएंगे डील कैसे करना है, कैंडिडेट्स भी ज़्यादा है। अब जो है फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 30 जुलाई रहेगी। अब यह मैं आपको एक नसीहत करूँगा, एक सजेशन रहेगी मेरी। आप अभी छोटे बच्चे हो, देखो 30 जुलाई को जब फॉर्म ओपनिंग के लिए आप पे पोर्टल खुलेगा, 30 तारीख को फॉर्म नहीं भरना, क्योंकि काफ़ी सारे बग्स होते हैं, इधर उधर होता है। आप उसके बाद 1-2 दिन बाद ही फॉर्म भर लेना, ठीक है। कट ऑफ जो है 29 अगस्त। साथ ही साथ यहाँ पे मैं बताऊँगा कि कट ऑफ से 2 दिन पहले आपका फॉर्म कंक्लूड होना चाहिए, लास्ट डेट तक नहीं रखना चाहिए, ठीक है। कभी वेबसाइट में लोड ज़्यादा होता है तो वो चलती नहीं है लास्ट तारीख तक, फिर आप मिस कर पाओगे। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए कह रहा हूँ मैं। 30 तारीख को फॉर्म नहीं भरना, 1-2 दिन गैप लेना, कोई इशू नहीं है, आराम से भर लेना। तब तक साइट में जो भी बग्स होते हैं वो दूर हो जाते, और लास्ट डेट से 1-2 दिन पहले आप फॉर्म भर लेना है, ठीक है। लास्ट डेट तक नहीं रखना है। अब आगे देखते हैं पे लेवल वगैरह क्या है, बाद में डिस्कस करेंगे। आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो तैयार होनी चाहिए। जिन लोगों ने डोमिसाइल नहीं बनाया वो डोमिसाइल बनाओ, डोमिसाइल बना के फिर अप्लाई कर लेना, ठीक है। ऐसे अप्लाई नहीं कर लेना है। अब देखते आगे एज लिमिट, वैकेंसीज तो पता है, एज लिमिट देखो। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत हमें लगता है कि थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए था, 1-2 साल का 30 का लेना चाहिए था, कि काफ़ी टाइम के बाद इतनी सारी वैकेंसी आई। लेकिन कांस्टेबल में अभी देखो छोटे उम्र के बच्चे ज़्यादा होते तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। अगर हम यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट भी इशू करेंगे फिर भी मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे जो कैटेगरीज़ को तो थोड़ा बहुत मिलनी चाहिए थी 1-2 साल, वो भी नहीं मिले। अब देखो यहाँ पे एज क्या है, 18 to 28 सबके लिए सेम। और हम इन सर्विस और वगैरह को बाकी को एक्सक्लूड करेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1-1-96 से पहले नहीं होनी चाहिए, यानी कि 95 नहीं होनी चाहिए, और 1-1-2006 के बाद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये होगी एज लिमिट। यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं क्वालिफ़िकेशन के लिए। क्वालिफ़िकेशन आपको पता है 10th पास, किसी में वो मैं आपके डिटेल में बताऊँगा, मैक्सिमम जो है 10th पास है। अब देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जिस चीज़ के लिए पढ़ना है वो अच्छे से समझ लेना है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पहले क्या होता था, जब पुलिस जो है खुद रिक्रूटमेंट कर रही थी तो पहले वो फिज़िकल के लिए बुलाते थे, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पहले रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट क्वालिफाई, देखो रिटन टेस्ट में क्या होता है, मान लो आप 1-2 लाख या 5 लाख फॉर्म भरोगे, फिर वैकेंसीज है 4002 वैकेंसीज, 4002 वैकेंसी है। यहाँ पर रिटन टेस्ट करेंगे क्वालिफाई 4002 × 4, यानी कि मीट हो गया नहीं, 4002 × 4 इतने टाइम्स जो है वैकेंसीज वहाँ पे क्या होंगे, क्वालिफाई करेंगे, यानी कि 16,008 कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे रिटन टेस्ट फिज़िकल में जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टाइम्स जो है वो क्वालिफाई करवाते हैं कैंडिडेट्स को। ये रेशो होता है, आप नहीं समझोगे अभी। 4002 × 4
ये यहाँ पे रेशो रहेगा 4002 इंटू 4 हो गया 16,008। 16,008 बंदे क्या है फिज़िकल, वहाँ पे फिज़िकल के लिए उनको बुलाएंगे। मैं आपको बाद में डिटेल में अब ये बताऊँगा। फिर थोड़ा बहुत देखते हैं फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है। आप सबको पता है वो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। 5 फुट चेंज हाइट है, चेस्ट गिर जो है वो 32 इंच होती है। फिर जैसे हम एक्सपैंड, जिसको हम अपने आम भाषा में बोलते हैं फुलाक के जो होते हैं 33.5 इंच होने चाहिए। फीमेल्स के लिए जो है 5 फुट 2 इंच है मिनिमम। रिलैक्सेशन है गोरखा वगैरह वो के लिए आपकी ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ पे देखो यहाँ फिर से वही है एक्सरमिशन वगैरह के लिए जो रिलैक्सेशन है वही यही चल रहा है यहाँ पे। फिर सिलेबस जो है वो सेपरेटली नोटिफाई किया जाए। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से आपको बताना चाहूँगा। जो सिलेबस जो है ना, सिलेबस जो 10th लेवल का रहेगा, सिलेबस जो रहेगा 10th लेवल, थोड़ा 10th से ओवर स्टैंडर्ड रहेगा। जैसे आपने देखा ना हाल फिलहाल में वेटनरी का एग्ज़ाम हो गया है और साथ ही साथ वेटरनरी फार्मासिस्ट हो गया, स्टॉक एक्सटेंडेंट के एग्ज़ाम हो गए, उसी लेवल का आपका एग्ज़ाम रहेंगे। और इवन आप MTS यानी कि क्लास 4 के साथ कंपेयर करोगे तो उसी लेवल का एग्ज़ाम रहेगा। हालांकि वो पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हम यहाँ आपको डिटेल अप्रोच के साथ पढ़ाएंगे। मैं आपके आगे डिटेल में बताऊँगी कि कैसे हम पढ़ाएंगे आपको, कोर्स डिज़ाइन कैसे होगा मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। फिर यहाँ पर जो है कांस्टेबल, जो है यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि आप लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा। कांस्टेबल जो है आर्मड हो या एग्जीक्यूटिव पुलिस में, वहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन जो है 10th पास रहेगी, चाहे SDRF हो। यानी कि एग्जीक्यूटिव पुलिस जो थाने में रहती है और आर्मड पुलिस होती है और SDRF होती है, उनके लिए क्वालिफिकेशन जो 10th पास है। लेकिन टेली कम्युनिकेशन वालों के लिए क्या है, ये 10+2 विद साइंस है। ये जॉब जो रहे वो लेवल 2 का जॉब रहेगा, ठीक है, सबके लिए, चाहे टेली काम का हो चाहे कुछ और हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन बात करते हैं यहाँ पे कोर्स का, कोर्स के बारे में डिज़ाइन करेंगे कि कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। कोर्स जहाँ जो हम आपको यहाँ पे कवर करवाएंगे इस पे क्या क्या होगा। सबसे पहले जो सिलेबस होगा हम पूरी तरीके से डिकोड करेंगे। यानी कि वहाँ पे लिखा होता है सिलेबस में हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब जो अभी जो नए नए कैंडिडेट्स है जो अभी कंपटीशन में जा रहे हैं, उनको क्या पता हिस्ट्री ऑफ या इंडियन हिस्ट्री क्या होती है। वो फिर किताब उठा लेते नीचे, मतलब पेज 1 टू पेज लास्ट पढ़ते, फिर वो इसको रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, इतना कहाँ याद रखेंगे। तो हम सिलेबस को डिकोड करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है। जब वहाँ पे आपको नेशनल मूवमेंट लिखा होगा तो हम आपको दिखाएंगे कि नेशनल मूवमेंट के अंदर क्या आता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको वहाँ पे एंशंट की बात क्योंकि एंशंट हिस्ट्री की, तो हम बताएंगे आपके एंशंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। सारा सब कुछ नहीं पढ़ना है। कल्चर की बात होगी तो हम बताएंगे आपको कल्चर में क्या पढ़ना है। ऐसे इकानमी होगा, थोड़ा पॉलिटी कुछ होगा, जनरल नॉलेज में जो कुछ होगा। अगर मैथ का क्वेश्चन होगा, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है जिसको हम मैथ बोलते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कांट बोलते हैं। फिर रीजनिंग के साथ कैसे डील करनी है, इसके साथ क्या ट्रिक्स लगाने, पूरा हम सिखाएंगे आपको। मतलब पूरा सिलेबस को डिकोड करेंगे, ठीक है। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आम भाषा में, सरल भाषा में, कॉमन भाषा में समझा देंगे, कोई आप सॉरी लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे। फिर कंप्रहेंसिव कवरेज में क्या करेंगे, जितना भी सिलेबस में टॉपिक्स दिए होंगे सब के सब कवर करेंगे। उसके साथ जो है डायग्राम इसे समझाएंगे, निमोनिक्स बनाएंगे, ट्रिक्स बनाएंगे, कोड्स बनाएंगे और स्टोरी टेलिंग के साथ आपको समझाएंगे ताकि आप एग्ज़ाम तक याद रख पाओगे। जो कंटेंट जो हमारा रहेगा वो इंटरेक्टिव होगा। इंटरेक्टिव कंटेंट मतलब वो लिख के, वो मतलब होता है ना छोटा छोटा लिख के जैसे किताब में होता है, वो इंटरेस्टिंग नहीं होता है पढ़ने में। हम आपको ऐसे कंटेंट देंगे कि जो जहाँ चीज़ पे हमें लगेगा ना कि यहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत है, वहाँ पे हम डायग्राम देंगे। कोई पिक्चर होगी तो पिक्चर देंगे। जहाँ पे लगे हमें यहाँ पे कोई स्टोरी लगानी होती है, स्टोरी की वो डायग्राम थ्रू हम आपको समझा देंगे। तो वेन डायग्राम के थ्रू चीज़ें समझा देंगे, ठीक है ना। कोड्स की चीज़ें थ्रू समझाएंगे, वो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। PYQ एनालिसिस जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। PYQ जो होते हैं वो की टू सक्सेस होते हैं। यही आपको रोड में बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक ट्रेंड होता है, हमें नहीं पता होता कि किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो हमें PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चलता है। सिलेबस जो होगा वो अपडेटेड रहेगा क्योंकि कहीं पे चेंजिंग होती रहती है, सर्वे होते रहते, कंडक्ट किए जाते। पुराना जो है सर्वे आउटडेट हो जाता है, फिर नया आता है। तो जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बताओ कि यहाँ पे
मतलब टाइगर रिजर्व से, टाइगर रिजर्व किस स्टेट में ज़्यादा है या किस स्टेट में टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई या डिक्रीज़ हो गई, वो लेटेस्ट अपडेट होना चाहे वो हम यहाँ पे पूरी तरीके से आपको करवा देंगे। कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा। कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा, पूरी तरीके से हम लेक्चर में पढ़ा लेंगे, लेकिन आपको जहाँ कन्फ्यूजन होगा वो कैसे कवर करोगे, मतलब वो कैसे दूर करोगे। जहाँ पे आपको जो मैं पढ़ाऊँगा वो कहीं पे आपको कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ क्या बोला सर ने, हमें समझ में नहीं आया, तो आप उसका हम आपको कम्युनिटी सपोर्ट देंगे। कम्युनिटी सपोर्ट ये रहेगा, रोज़ रात के 9 बजे टेलीग्राम पे हम लाइव आएंगे और हम आप सब जुड़ेंगे। मैं टेलीग्राम की लिंक दे के रखूँगा, आप वहाँ पर ज़रूर जुड़िएगा। वहाँ पे हम रोज़ डिस्कस करेंगे। आप अपने क्वेश्चन बताओगे, वॉइस के थ्रू, आपको अपनी शक्ल चेहरा दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। वॉइस के थ्रू, जैसे वॉइस कॉल होती है, आप अपना क्वेश्चन आप पुट करोगे, मैं उसका आंसर देता रहूँगा, ठीक है। लेकिन जो हम रिलेवेंट होना चाहिए वो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछना है। सेक्शनल एंड फुल एंड टेस्ट, टेस्ट बहुत ज़रूरी है। मतलब मैंने एक टॉपिक कवर किया, फॉर एग्ज़ाम्पल रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 मैंने कवर किया, आपको पढ़ा लिया। अब मुझे ये देखना है कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 में। तो जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक में, आपको वहाँ पे PDF थ्रू आपको वो टेस्ट दूंगा, उसका आप आंसर खोल कर में प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। फुल एंड टेस्ट हो गया कि जब सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे उसके बाद हम एटलीस्ट 50 टेस्ट करेंगे, ताकि हमारा एक भी ऐसा पोर्शन छूटे ना। मतलब हमें 90% एबो मार्क्स आना चाहिए एग्ज़ाम में, और ये सबका सब जो होगा फ्री रहेगा। कल 19 जुलाई को हम स्टार्ट करेंगे, कल इंट्रोडक्टरी होगा। अभी आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर जब सिलेबस ही नहीं आया तो आप पढ़ाओगे क्या? जब सिलेबस ही नहीं आया तो आप क्या पढ़ाओगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे? देखो, सिलेबस हमें पहले से पता होती है। सिलेबस क्यों पता होती है? सिलेबस में जो कोर चीज़ें होती हैं ना, कोर, आप दुनिया का UPSC से लेके क्लास 4 का एग्ज़ाम उठा लो, कुछ चीज़ें वहाँ पे कॉमन होती है। जैसे हिस्ट्री है, वो होती है, इकॉनमी होती है, ठीक है ना। लेकिन मैं अभी ये सब नहीं पढ़ूंगा, जब तक सिलेबस आएगा हम सरल चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री मुझे पता होगी ही होगी, तो हम मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा। JNK की जो GK होगी वो पढ़ना ही पढ़ना है यहाँ पे, और इंग्लिश जो है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कंप्यूटर का हमें पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो हम इसको होल्ड पे रखेंगे जब तक सिलेबस नहीं आएगा। अच्छा, रीजनिंग जो है वो तो होगी। मैथ जो होगा वो, चाहे बेसिक मैथ होगा वो तो होगा ही होगा। तो बेसिक से हम जब तक सिलेबस आता है, हम मतलब हमें लोगों से एक कदम आगे रहना है। 2-3 चीज़ें हम तो कवर कर ही लेंगे, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स एलिजिबल है। बहुत टाइम के बाद वैकेंसीज आई है, काफ़ी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, 5 से 6 लाख कैंडिडेट्स एटलीस्ट अप्लाई करेंगे। तो इसमें अगर वहाँ पे अगर आप 12-13 हज़ार अगर क्वालिफाई होते हैं फिज़िकल के लिए, क्योंकि ये 3 टाइम्स रखेंगे या 4 टाइम्स रखेंगे अभी डिसाइड नहीं हुआ है, अगर वहाँ तक इतने जाएंगे तो वो मतलब बहुत ही कम परसेंटेज है। अगर 5-6 लाख कैंडिडेट्स में अगर 12-13 हज़ार सिर्फ फिज़िकल के लिए जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि PET, फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट, ये एग्ज़ाम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेहनत करोगे, लास्ट में अगर आपकी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अभी से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, जॉगिंग करो, मॉर्निंग वॉक करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाओ। फैट अगर ज़्यादा है तो फैट लॉस करने की कोशिश करो। अपना जो स्टेमिना बिल्ड करो। पानी ज़्यादा पन हो, अगर कोई आप स्मोकिंग वॉकिंग करते हो तो इसको क्विट कर दो। तो आज की वीडियो में बस इतना है। हम कल से जो है स्टार्ट करेंगे, कल इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना है, क्योंकि आप वीडियो देखो ना, कोई किताब से पढ़ोगे, लेकिन आप कहीं भी पढ़ते हो तो आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हो आके कि सर हमने ये चीज़ समझनी है, हमने ये पढ़ा था, तो आप मुझे बताओ। तो रोज़ 9 बजे मैं वो वॉइस कॉल के थ्रू आपका आंसर दूंगा। थैंक यू।